है उस पे काम करिए और पीवाई को लगाते रहिए, मेन चीज़ यही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैसेज दे दीजिए, अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी छात्रों के लिए? यही है कि आप आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ अगर फील्ड में उतरे हो हाँ तो अच्छे से करो। हाँ। और एक क्या हो रहा है, कैसा आयोग कर रहा है, इस पे नहीं जानना है। समावेशी आयोग निष्पक्ष है। आप केवल स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पे प्रेजेंट करो और स्वयं पे वर्क करो, यही सफलता का ऑल द बेस्ट। बेस्ट तरीके से रखी गई है। तो मैंने उस कोचिंग के नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़ा, उसको समझा और उस पर प्री IQ लगाया, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, नोट्स से ही सब कुछ हो गया था? ऑप्शनल के लिए क्या अलग से भी कुछ नहीं, ऐड ऑन किया आपने? उनके नोट्स हैं, उनकी बुकें हैं, हाँ। तो दोनों को मर्ज करके PYQ के साथ, क्योंकि ऑप्शनल PYQ और उसको आप कैसे करंट के साथ जोड़ पा रहे हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको आप करंट से, हर क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जिसको आप करंट से ना रिलेट कर सको ऑप्शनल का। तो आप कैसे एक बेहतर इंसान हो, कैसे आप करंट की चीज़ों को आप अपने ऑप्शनल के साथ कलेक्ट कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, फाउंडेशन के लिए भी आपने कोचिंग की हेल्प ली कि खुद ही किया फाउंडेशन? नहीं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर देखा था, हाँ। परंतु अंत में यही लगा कि जितने दिन आप फाउंडेशन पे लगाओगे, 2-3 साल मान लीजिए आपने लगाया, तब तक 2-3 साल में आपका जो आपने करंट पढ़ा वो स्टैटिक हो गया। तो जरूरी क्या है कि आप करंट के साथ स्टैटिक को देखते रहो। और कोचिंग मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता आप किस तरह से आप सिलेबस को समझ पा रहे हो, आपके पास गाइडेंस कैसा है, मैटर गाइडेंस करता है। अच्छा, एक रेशियो जो रिजल्ट का रहता है उसको भी कभी ध्यान में दिया आपने? जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो कुछ दिमाग में कभी आया है आपको कि जो डिमोटिवेशन ला सके? नहीं, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, हाँ। कॉन्फिडेंस से जाना है हाँ। और मीडियम डज नॉट मैटर, कि अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं अपना जो मेरा अधिकार है वो मैं ले लूँगा। अगर मुझे UPSC में सिलेक्शन होना है तो मेरी योग्यता तय करेगी, ना कि मेरा यदि मैं किसी माध्यम को लिया हूँ किसी भाषा में तो उस भाषा में मैं कितना सहज हूँ। तो मीडियम मैटर नहीं करता, कौन क्या कहता मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप क्या हो। तो मैं खुद पे विश्वास करता हूँ सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ऐसे और एथिक्स के लिए बताएं क्या करें रणनीति? हाँ, ऐसे के लिए तो ज़रूरी है कि आप जब भी लिखो आप व्यवहारिक एस्से लिखो, आपको फिलॉसफिकल एस्से नहीं लिखना है कि आप बहुत दर्शन लिख रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है कि आप किसी एस्से को जो डायमेंशनल है उसके डायमेंशन ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होते हैं, कि ग्राउंड की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उस कोर्स से रिलेट होती है। तो आप कैसे विभिन्न डायमेंशन में उस क्वेश्चन को व्यवहारिक धरातल पे कैसे आप रख रहे हो। और इथिक्स में ज़रूरी है कि आप किस तरह से टैकल कर रहे हो। जैसे आपको जब भी इथिक्स का केस स्टडी या उसका क्वेश्चन को आपको टैकल करना है तो ज़रूरी है आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियॉरिटी दोगे। पहला, आप जब भी किसी डिसीजन लोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस देना पड़ेगा, मैं कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार मैंने निर्णय लिया। दूसरा, आप किसी विधान का दोगे कि ये कानून में ये चीज़ लिखा गया है। तीसरा, आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का कि इस जजमेंट में आश्रय का अधिकार कहा गया है तो आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो। और चौथी चीज़ है कि आप फिर उसके बाद आप फिलॉसफी लोगे, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल परफेक्ट है और उसके अलावा फिर बाद में सब। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसके बाद बात ये आती है, हिंदी मीडियम से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों ने ये भी सवाल किए कौन कौन सी समस्याओं को थोड़ी बहुत देखना पड़ता है, जेन्युइन तरीके से जो बताना चाहें आप कि कोई कठिनाइयाँ होती हैं हिंदी मीडियम में, कौन से पॉइंट से लेके? नहीं, पहली कठिनाइयाँ होती हैं कि लोगों को एक भ्रम होता है कि इंग्लिश हिंदी, कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ हिंदी में कंटेंट को लेकर है, परंतु वर्तमान में अब ट्रांसलेटर का युग है और कंटेंट भी उपलब्ध है मार्केट में। तो आपको भाषा के साथ सहज होकर स्वयं पर विश्वास करके केवल प्रेजेंट करना होगा। आप माध्यम मत देखिए, आप जिसमें सहज हो, आप जिसमें बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सको, आप वही दो। अच्छा अच्छा अच्छा। आंसर राइटिंग में कौन कौन सी टिप्स का आप बताना चाहें, जो आप यूज करते थे, जो कंटेंट को ध्यान में रखते थे, क्या क्या याद करना चाहिए छात्रों के लिए? मैं PYQ के क्वेश्चन को ही लेता था, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था कि इस क्वेश्चन पे किससे डायमेंशन खुल सकते हैं, किस तरह के डायमेंशन। तो मेरा मेन चीज़ वही रहा है। और इंट्रो कंक्लूजन, आप कैसे किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आया खनन आपदा, तो आप कैसे इंट्रो में चासनाला से उसको इंटरलिंक कर सकते हो। मतलब किसी भी घटनाओं को आप करंट से कैसे इंट्रो में कर सकते हो कि आपने उस चीज़ को समझा। और उसके बाद तो आप किसी भी क्वेश्चन की कीवर्ड को पकड़िए, उसको तोड़ते हुए चले जाइए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब प्री के लिए कब से हमें पूरे डेडिकेटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब प्री भी आ गया है, कब से मेंस की आंसर राइटिंग बंद करनी चाहिए? नहीं, दोनों साथ साथ चलो। और अंत में प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी कंटेंट है आप उस पर काम करिए। करंट के जो कंटेंट